सर्वनाम। तो बच्चों, जैसा कि इसका नाम ही है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो इस तरह से इसका नाम बता रहा है अनिश्चयवाचक। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कोई और कुछ। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो का बोध ना हो उसे अनिश्चय अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका उदाहरण है जैसे कोई कुछ। तो बच्चों, जो आपके 11 सर्वनाम हैं और जिसके 6 भेद हैं, उसमें यह आपका कौन सा भेद है? 4 नंबर का अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और जो 11 आपके सर्वनाम हैं, उन सर्वनामों में 2 सर्वनाम कौन कौन से? कोई और कुछ। किसके अंतर्गत आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसका जो है, इसका हम लोग उदाहरण लेते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हम लोग कोई का उदाहरण लेते हैं। कोई का, अब इसका उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है, ऐसा ना हो कोई आ जाए। ऐसा ना हो कोई आ जाए। अब यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि ऐसा ना हो कोई आ जाए, यह निश्चित नहीं है कि कौन आ सकता है। इसलिए यहाँ पे कोई किस तरह का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह से कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और इस तरह से इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं कुछ का। ये हो गया आपका फर्स्ट और ये आपका हो गया सेकंड। अब जब हम कुछ की बात करते हैं तो इसका उदाहरण है जैसे उसने कुछ नहीं खाया, कुछ और दे दो। तो उदाहरण लेते हैं, उसने कुछ नहीं खाया। उसे कुछ और दे दो। अब यहाँ पर जैसे उसने कुछ नहीं खाया, अब यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है। उसे कुछ और दे दो। जैसे उसे कहा जा रहा है उसे कुछ दे दीजिए, जैसे कहा गया उसे दे दो,
एक कहा गया उसे खाना दे दो, उसे चाय दे दो, उसे कॉफी दे दो। तो ये तो निश्चित है कि उसे कॉफी दे दो, उसे चाय दे दो, उसे खाना दे दो। लेकिन उससे जब कहा गया उसे कुछ और दे दो या उसे कुछ दे दो, क्या उसे कुछ दे दो, अर्थात उसे जो है देने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन क्या देना है यह कहा नहीं जा रहा है, अर्थात उसे कुछ भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से जब जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चय ना हो, निश्चित ना हो, तो वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता। और इसके ये उदाहरण। अब इसके बाद तो इस तरह से ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहा। और इसके बाद जो अगला हमारा पांचवा है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम ये हमारा 5वें नंबर का सर्वनाम है। जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, संबंधवाचक। तो बच्चों, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, जो, सो। तो परिभाषित करते हैं, जिस सर्वनाम से वाक्य में दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए और कौन सा संबंध होगा, वो कौन सा सर्वनाम होगा, वह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। इसके जो 2 उदाहरण हैं, जैसे जो आपके 11 सर्वनाम हैं उसमें से जो और सो, ये जो है 2 सर्वनाम आपके संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो अब इसमें हम इनका उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे आपका जो क्या है, एक सर्वनाम है और किस तरह का सर्वनाम है, जो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, वह कौन है, वह कौन है जो रोका। अब यहां पे देखिए, अगर इस वाक्य को, इस सेंटेंस को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए बस इतना ही, क्या वह कौन है, क्या एक वाक्य है वह कौन है। ठीक, अब इसको हम इधर को मिला देते हैं, यहां पे क्या है, रो पड़ा। तो बच्चों, एक वाक्य हुआ वह कौन है, दूसरा वाक्य है जैसे वह रो पड़ा। अब यहां पे रो पड़ा और वह कौन है
दो वाक्य हैं जिसमें जो क्या है, एक सर्वनाम है जो वह कौन है, और दो पड़ा वाक्य को आपस में जोड़ दिया, एक संबंध स्थापित किया, इसलिए जो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो बच्चों ये हुआ जो का उदाहरण, वह कौन है जो रोकड़ा। अब हम लोग दूसरा उदाहरण जो है लेते हैं, वह जो ना करे। यहाँ पे एक तो हो गया ये हमारा जो का उदाहरण, दूसरा हम लोग लेते हैं सो का उदाहरण। सो का उदाहरण लेते हैं, वह जो ना करे सो थोड़ा। क्या, वह जो ना करे तो थोड़ा। अब यहां पे थोड़ा है एक, वह दूसरा है वह जो ना है। अब यहाँ पे जैसे वह जो ना करे, ये आपका जो का भी उदाहरण है, और जब इसको हम सो के अंतर्गत देखते हैं, वह जो ना करे सो थोड़ा, इसमें सो आ गया। अब इसलिए बच्चों ये जो और सो दोनों का उदाहरण। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि जो का उदाहरण हुआ वह कौन है जो रो पड़ा, दूसरा है सो का उदाहरण वह जो ना करे सो थोड़ा। अब इसमें हम जैसे यहाँ पे हमारा आया जो और सो, तो ये हमारा जो दूसरा उदाहरण है, इसमें जो है जो हमारे संबंधवाचक दो सर्वनाम हैं, एक है जो, एक है सो। ये दोनों जो है इसमें आगे वह जो ना करे सो थोड़ा। तो इस तरह से ये हमारा अगला उदाहरण और ये संबंधवाचक सर्वनाम इस तरह से पूरा हुआ। और इसके बाद अगला हमारा जो सर्वनाम होगा वह होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अंतिम सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये हमारा जो है छठा सर्वनाम है और आखिरी सर्वनाम है। तो बच्चों इसमें इस सर्वनाम में वह सर्वनाम आते हैं जिनसे प्रश्न किया जाता है। परिभाषा, प्रश्न करने के लिए हम जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं ऐसे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। समझ में आ गया? जैसे कौन, क्या। तो प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए या किया जाता है। जैसे कौन और क्या। तो जो हमारे 11 सर्वनाम हैं उसमें से ये दो सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों इस तरह से जो हमारे 11 सर्वनाम हैं वो पूरे हुए। अब हम लोग इनका उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण देखते हैं कौन का।
कौन आ रहा है, क्या कौन आ रहा है। दूसरा उदाहरण, कौन जा रहा है, कौन खा रहा है। तो यहाँ पे जैसे कौन आ, कौन खा रहा है। अगला, कौन जा रहा है। तो इस तरह से कौन आ रहा है, कौन खा रहा है, कौन जा रहा है। तो इस तरह से एक तरह से इन वाक्यों में प्रश्न बन रहा है, और प्रश्न बनाने वाला जो सर्वनाम है, जो शब्द है, वो कौन है। इसलिए कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण लेते हैं, क्या का। बच्चों, जो क्या है उससे उसका प्रश्न जो वो जो है सामान्यतः देखा जाता है कि क्या का प्रयोग जड़ वस्तुओं के लिए, सामान्यतः, विशेषता नहीं, सामान्यतः कौन का प्रयोग चेतन वस्तुओं के लिए और क्या का प्रयोग जड़ वस्तुओं के लिए सामान्यतः किया जाता है। जैसे तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। अब इसमें जैसे तुम खा रहे हो, अब इसमें एक ये हो गया कि तुम खा रहे हो। अब उसमें हमने क्या शब्द जोड़ लिया, तो ये हो गया कि तुम क्या खा रहे हो। एक प्रश्न बन गया खाने वाले से कि तुम क्या खा रहे हो। अब यहाँ पे जैसे क्या शब्द है, किसके लिए आ रहा है, जड़ के लिए, किसी वस्तु के लिए। आदमी खाएगा कोई वस्तु ही खाएगा, जैसे खाना खाएगा, पापड़ खाएगा या मिठाई खाएगा। तो इसलिए तुम क्या खा रहे हो, तो ये क्या शब्द सामान्यतः जड़ वस्तुओं के लिए आता है। दूसरा भी हम लोगों ने देखा कौन, जैसे कौन आ रहा है, तो जो आ रहा होगा वो कोई वस्तु नहीं होगी, वो जो है जैसे कुत्ता आ रहा होगा, बिल्ली आ रही होगी, आदमी आ रहा होगा, लड़की आ रही होगी, लड़का आ रहा होगा, स्त्री आ रही होगी या पुरुष आ रहा होगा। तो सामान्यतः बच्चों ये प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है, ये प्रश्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसमें दो सर्वनाम आपके आते हैं, एक है कौन, दूसरा है क्या। और इनका हम लोगों ने प्रयोग देख लिया। सामान्यतः इनका प्रयोग, कौन का प्रयोग सामान्यतः चेतन के लिए और क्या का प्रयोग सामान्यतः जड़ वस्तुओं के लिए किया जाता है। तो बच्चों इस तरह से जो हमारे सर्वनाम हैं और जो सर्वनाम के भेद हैं वह इस तरह से पूरा हुआ। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार एक और सर्वनाम बनता है जिसका हम सर्वनाम के भेद के अंतर्गत गिनती नहीं करते हैं। उस सर्वनाम को भी हम लोग देख लेते हैं जिसका नाम है संयुक्त सर्वनाम। जैसे कि बच्चों इसका नाम ही क्या है, संयुक्त सर्वनाम, अर्थात संयुक्त, जुड़ा हुआ। तो वह सर्वनाम जिसमें कुछ जुड़ा हुआ हो वह संयुक्त वाचक सर्वनाम होगा। ये विशेष रूप से इसे जो है देमसित ने इसका प्रयोग किया है, या उन्होंने इसको अलग नाम दे रखा है। इस सर्वनाम के अंतर्गत कुछ जैसे आपका जो क्या है, एक सर्वनाम है, कोई क्या है, एक सर्वनाम है। जब दोनों को जोड़ दिया जाता है जो कोई, तो एक सर्वनाम अलग बन गया जो संयुक्त सर्वनाम हो गया।
इसलिए इसे क्या कहेंगे? संयुक्त वाचक सर्वनाम कहेंगे। तो बच्चों, संयुक्त वाचक सर्वनाम एक पृथक श्रेणी का सर्वनाम है। इसमें स्वतंत्र रूप से संज्ञा स्वतंत्र रूप से या जो संज्ञा होती है उसमें जोड़ा जाता है। संज्ञा शब्दों के साथ ही तो जो संयुक्त वाचक सर्वनाम है ये तो या तो कभी कभी स्वतंत्र रूप से या संज्ञा के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इसका उदाहरण है जैसे आपका जो कोई, जैसे जो कोई। और इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं सब कोई। तीसरा उदाहरण लेते हैं हर कोई। और बच्चों इस तरह से बहुत से, जैसे कुछ एक, कुछ भी, जैसे कुछ एक, कुछ भी, और है कुछ ना कुछ। तो इस तरह से बहुत से सर्वनाम बनते हैं। कुछ कुछ, जैसे मुझे कुछ कुछ हो रहा है, तो ये जैसे मुझे कुछ कुछ भूख लग रही है, तो ये कुछ कुछ जो है क्या हुआ? संयुक्त वाचक सर्वनाम आपका हो गया। तो बच्चों इस तरह से जो हमारे सर्वनाम थे वो पूरे हुए। सर्वनाम जो पूर्वापर संबंध के अनुसार किसी संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहा गया। जिनकी संख्या हो गई 11, जिसको हम लोगों ने देख लिया था, जिसके भेद हो गए 6। और अब हम लोगों ने इसे विस्तार से देख लिया कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, उनकी संख्या कितनी है और उनका लक्षण क्या है, उनको कैसे पहचानेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।